तो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल यूनिक बायोग्राफी। तो कैसे हैं आप सब? Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. नानी दादी की कहानियों की बात ही कुछ और होती है। और अगर उनके हाथ की बनी मिठाई मिल जाए तो क्या है कहने, आपको पता है। ऐसे ही पंजाब की 95 साल की हरभजन नानी भी बेसन की स्वादिष्ट बर्फी बनाकर लोगों को अपना फन बना रही है। कहते हैं मन में कुछ करने की चाहो तो उम्र आड़े नहीं आती। इसकी मिसाल है चंडीगढ़ की 95 साल की हरभजन कौर, जिन्हें लोग प्यार से नानी बुलाते हैं। 90 साल की उम्र में उन्हें लगा कि सारी उम्र बीत गई और वे कुछ नहीं कर पाए। बस फिर क्या था, परिवार वालों का साथ मिला और नानी ने शुरू कर दिया खुद का बिजनेस। इनके हाथ की बनी बेसन की बर्फी देश भर में मशहूर हो रही है। जिस उम्र के लोगों का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखा जाता है, उस उम्र में नानी देश भर से आए मिठाई अचार के ऑर्डर समय पर पूरा करने में जुटी रहती हैं। इनका खुद का ब्रांड हरभजन की नाम से है। नानी का पूरा परिवार इस बिजनेस में उनकी मदद करता है। प्रोडक्ट की पैकिंग, मार्केटिंग से लेकर इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट परिवार के लोग ही करते हैं। मिठाई खिलाने के साथ हरभजन इंस्टाग्राम रील्स के जरिए लोगों को मोटिवेट भी करती है। सोशल मीडिया पर नानी की सराहना कई लोग करते हैं। बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने तो इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। हरभजन कौर चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। 2008 में उनके पति की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। तब से वे अपनी छोटी बेटी रवीना सूरी 59 के साथ चंडीगढ़ में ही रहने लगी। हरभजन के पोते की पत्नी सुप्रिया मल्होत्रा बताती हैं, नानाजी के जाने के बाद नानी खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरी फैमिली में सभी मेंबर वर्किंग हैं। अमूमन सब बिजी रहते हैं। सबको काम करते देख नानी को लगता था कि वह भी कुछ करें। जिक्र उन्होंने अपनी बेटी रवीना से किया। चूंकि नानी बेसन की बर्फी बहुत ही टेस्टी बनाती थी तो बेटी ने उन्हें इसी का बिजनेस करने की सलाह दी। नानी को भी ये बात जंच गई। इस तरह 2016 में उनके एक गृहिणी से एंटरप्रेन्योर बनने के सफर की शुरुआत हुई। अगले ही दिन हरभजन ने बेसन की बर्फी का सारा सामान मंगाया। बेसन की बर्फी तैयार कर कुछ डिब्बों में पैक कर लिया। रवीना उन डिब्बों को चंडीगढ़ के एक ऑर्गेनिक मार्केट में ले गई, जहां कुछ ही देर में सारे डिब्बे बिक गए और नानी की पहली कमाई हुई। हरभजन कौर कहती हैं, मेरी पहली कमाई 2000 रुपए की हुई। उन पैसों को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इमोशनल हो गई। इससे पहले मैंने कभी पैसे नहीं कमाए थे। 90 साल की उम्र में कुछ करने का हौसला मिला। मैंने तय किया कि अब मैं इस बेसन की बर्फी का स्वाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को चखाऊंगी। हरभजन के परिवार के लोग हर 15 दिन में एक बार बर्फी का स्टॉल लगाने मार्केट जाते थे। वहां कुछ ही देर में सारे बर्फी बिक जाती थी। इसके बाद घर पर ही ऑर्डर आने लगे। 4 साल तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2020 में बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने हरभजन की तारीफ करते हुए उनका एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था। उसके बाद हरभजन की बर्फी देश भर में फेमस हो गई। सुप्रिया बताती है, आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद नानी के किस्से काफी पॉपुलर होने लगे। जितने उनके किस्से पॉपुलर होते उतने ही उनकी बर्फी की डिमांड बढ़ती। परिवार के सभी लोगों ने सोचा, क्यों न नानी के प्रोडक्ट को एक प्रॉपर ब्रांड में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह हम सब ने मिलकर हरभजन ब्रांड बना दिया। उसके बाद तो और भी ऑर्डर आने लगे। नानी सिर्फ बर्फी तैयार करती हैं, बाकी काम घर के दूसरे लोग करते हैं।
इस काम के लिए हरभजन ने 2 लोगों को रखा है। इनके प्रोडक्ट पंजाब के लोकल मार्केट में मिलते हैं। अमेज़न के जरिए भी डिलीवरी होती है। हरभजन को पूरे देश का प्यार मिलने लगा और उनका बिजनेस बढ़ता गया। उनके हाथों के बने आइटम का टेस्ट बहुत अलग है। इस वजह से धीरे धीरे वह मिठाई के अलावा कई और चीजें भी बनाने लगी। सुप्रिया बताती है, फिलहाल नानी आर्ट से 10 प्रोडक्ट बनाती है। इनमें बादाम का शरबत, लौकी की आइसक्रीम, टमाटर की चटनी, दाल का हलवा, आटे की पंजीरी, अचार और कई तरह की चटनी शामिल है। ये सारे आइटम वे डिमांड के अनुसार ही तैयार करती हैं, जिससे लोगों को टेस्टी और हेल्दी चीजें मिले। इसके अलावा वे फेस्टिवल्स पर डिलीवरी भी करती हैं। हरभजन की बेसन की बर्फी सिग्नेचर फूड है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता था। इसकी रेसिपी उन्होंने अपने पिता से 80 साल पहले सीखी थी। हरभजन कहती हैं, उस जमाने में महिलाएं ही खाना बनाया करती थी, मर्द तो किचन में जाते भी नहीं थे। इस सोच से अलग मेरे पिताजी माँ की खाना बनाने में मदद करते थे। उन्हें मिठाइयों का बहुत शौक था और वे खुद ही बनाते थे। 12-15 साल की थी जब पिताजी से बेसन की बर्फी बनानी सीखी थी। ये मेरे पति को भी बहुत पसंद थी, इसलिए मेहमानों आने पर वे मुझे बर्फी बनाने के लिए ही कहते थे। इस तरह बर्फी करीबी लोगों में मशहूर हो गई। मुझे खुशी है कि पिता की दी हुई सीख की वजह से आज लोग मुझे जानने लगे हैं। नाती पोतों ने नानी का इंस्टाग्राम पर पेज बनाया है। वहां नानी अपने वीडियो के जरिए लोगों को मोटिवेट करती है। लोगों को ये पेज काफी पसंद आ रहा है। उनकी वीडियो पर लाखों व्यू जाते हैं। ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पेज ने उनकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज आए थे। हो सकता है कोई काम एक बार में अच्छे से ना हो, दूसरी बार में भी ना हो, शायद तीसरी बार में भी, लेकिन चौथी बार जरूर होगा। ये जीवन का वह मंत्र है जो आपको हारने नहीं देगा। मेरा मन इन्नी खुशी नाल भरिया, मजाक नहीं करती। मन जी बड़ा दिल खुश होया। मैं की कहूँ, मैं सारी उम्र कुछ नहीं किया, अखीरी उम्र दे विच करके मैंने अपनी जिंदगी सारी खुशी भूल के इस कमां भी मेहनत तो बगैर कोई काम नहीं। भावें कोई भी उम्र होवे, मेहनत कीते ही फल मिलता। हर कोई, मैं अपनी भैनों रिक्वेस्ट करनी कि बेला टाइम ना गुजार, बेला तो बीमारी का कारण। कभी भी कामयाब आदमी नहीं बेला नहीं होता। जो मेहनत करते रहो, जिन्ना कि शरीर चले, जिन्नी की हिम्मत होवे, कोशिश करके उन कामयाब करना ते चढ़दियां करना चाहिए। Shad Music. तो दोस्तों, कैसे लगा आप सभी को वीडियो? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।